साउंड टेक 7 एक्शन। बताओ कितना दुख है ना हमारी युवा पीढ़ी को। ऐसे फूट फूट के रो रहे हैं मानो इनकी दुनिया उजड़ गई हो। नहीं, खुशी के आंसू भी ऐसे ही होते हैं। जब कोई बाप लड़कों को साइकिल गिफ्ट करता है तो भी वो ऐसे ही रोती है। जब कोई लड़की बढ़िया एग्जाम क्रैक कर लेती है तब भी वो ऐसे ही रोती है। शाबाश बेटा। कितना भयानक मंजर है ना। देश का युवा, देश की युवती ऐसे रो रहे हैं मानो मंगल ग्रह पे जाने वाली ट्रेन छूट गई हो। मैम कैसी लगी मूवी मैम? बहुत मुश्किल। नहीं, स्थिति दयनीय है, ये तुम मजाक में ले सकते हो लेकिन मामला सीरियस है। एक्चुअली रोने को आता है का जो हाल हुआ है। क्या बात है सर। ये तुम इंडिविजुअली सोचोगे तो चीजें सिकुड़ जाएंगी। ये तुम पूरे भारत को लेके सोचो, ये क्या है। मतलब ये रियल दर्द है यूथ का। इसमें हंसी भी आती है लेकिन मामला गंभीर है। मतलब एक माँ बाप पसीना बहा रहा है, मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, और जब उनको पता लगे कि उनके बच्चे सिनेमा घरों में जाके ऐसे रो रहे हैं। क्या गुजरेगी उन पे? गजब का डेडिकेशन है सर आपके अंदर। और गुजरना भी चाहिए भाई। कुछ तो लूप होल है हमारे सिस्टम में। जो दर्द घर पे दिखना चाहिए वो सिनेमा घरों में दिख रहा है। जो प्यार घर पे दिखना चाहिए वो सिनेमा घरों में दिख रहा है। और जो चक्कर पढ़ाई करके आना चाहिए वो सिनेमा देख के आ रहा है। मेरा कोई एहसास तू पास मेरे पास। जो तड़प, जो चिल्लाहट हमारे यूथ में सक्सेस पाने के लिए होनी चाहिए वो सैयारा मूवी के लिए हो रही है। मतलब मूवी मैंने भी देखी है भाई साहब, टाइम काटना मुश्किल पड़ गया। इतनी बेकार मूवी है, मतलब कोई स्टोरी ही नहीं। मगर आसिफ फिर रो क्यों रहे हैं? क्यों गलियों के कुत्ते आस्की में डूबे पड़े हैं? क्यों बंदर अफसोस मना रहे हैं? चलो विस्तार से बात करते हैं। भैया बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहे हो। अच्छा, और ये लड़कियां क्या कर रही हैं? भैया वो तो दे चुकी हैं, दिल दे चुकी हैं आज की में। सच्ची बता रहा हूँ, मार देता अभी। मरना मारना पता भी है किसे कहते हैं? लड़कियों को पता है। जैसे मान ले तुझे कोई लड़की प्यार करती है मुझसे। हाँ। अबे मारने को बोला है कदे की। ओके। तुझे कोई लड़की प्यार करती है, हाँ। अब वो तुझे धोखा देकर किसी और के साथ मूवी देखने चली जाए, हाँ। तो तुझे तो मार दिया ना उसने। हाँ। मगर दूसरे से अब मरवाएगी। गजब बेइज्जती है। अरे आंख मरवाएगी तभी तुम्हें प्यार में गिरेगा। साउंड टेक 7 एक्शन। नमस्ते दोस्तों, कुछ दिनों से मैं यूं ही रील स्क्रॉल कर रहा था, फिर मैं देखता हूँ अचानक से मेरी फीड में कुछ अलग टाइप की रील आने लगी। लोग कमर पे डोंट स्टॉप गुदवा रहे थे। अब मैं ठहरा सीधा साधा लड़का, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी। फिर मैं देखता हूँ एक लौंडा अपने दोस्त की मदद कर रहा था। उसका कहना था कि उसके दोस्त ने आज तक कोई लड़की टच नहीं करी। उसने कहा अच्छा चल अभी टच कराता हूँ। मैं बहुत अलग अलग चीजें देख रहा था। एक लौंडे ने उसकी गर्लफ्रेंड से हाथ मिला लिया, उसने उसका हाथ धुलवा दिया। इतना ही नहीं, उस बंदे ने तो पूरा हाथ ही उखेड़ के फेंक दिया।
ये सब साइन आस्की की तरफ इशारा कर रहे थे और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था यार कुछ तो हो रहा है देश में। जिधर देखो आस्की नजर आ रही थी। रेलवे स्टेशन वाले टंकी के माध्यम से भाभियों को छेड़ रहे थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल। अब तुम मुझे ये बताओ इस टंकी का कौन सा फायदा है जब आदमी ढंग से पानी ना पी सके थे। और ये भाभी को लुल्ल समझ रहे थे कि भाभी छिड़ जाएंगी। भाभी इनसे ज्यादा होशियार निकली। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये जो सैयारा मूवी का तांडव हुआ ये एकदम से नहीं हुआ। ये बहुत पहले से लोगों के दिलों में घट रहा था, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही थी कि वो सामने आ जाए। लेकिन जैसे ही परिस्थिति बनी, बरसात का मौसम आया, लोग घूमने के लिए निकले, हर प्राणी खुशी से उछलने लगा। लड़कियां बॉयफ्रेंड के साथ व्यू देखने निकल पड़ी। कुछ लड़कियां खुशी से कलाबाती खा रही थी। ये आस्की की वजह से होता है। यूजुअली लड़कियों को प्यार मिल जाता है, चाहे वो लड़कों का हो या टीचरों का हो। एक्टिंग कर। इसमें कोई लड़का है? देख 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 क्या सब कुछ हो रहा है साले। नहीं बताओ मुझे लड़के कहाँ हैं? माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। एक लड़की डेट पे गई, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको आइसक्रीम खिलाई, वो ऐसे खा रही थी। मैं समझ रहा था ये आइसक्रीम मुंह से नहीं दिल से खा रही है। ये तब होता जब खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही हो। भाई साहब मौसम में इस कदर आस्की फैल गई थी जिस तरह से एक मांसाहारी लौंडा शाकाहारी लड़की के चक्कर में सब कुछ खाना छोड़ देता है, ऐसे ही कुत्ते बकरियों के चक्कर में पत्ते खाने शुरू कर दिए थे। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम नहीं। आदमी हैवान बन चुका था। उसे नहीं दिख रहा था सामने इंसान है या बंदर। इस कदर हवा में आस्की बह रही थी भाई साहब, वो लौंडे तक जिम जाने शुरू कर दिए थे जिनकी जीने की उम्मीद तक नहीं थी। मुझे उसी टाइम लगने लगा था कि कुछ तो फटने वाला है, क्योंकि जिमों का हाल कुछ ऐसा था, कानों में गानों की बजाय टूटे हुए दिलों की आवाज ज्यादा आ रही थी। एक बंदे को तो इंस्टेंट एप्स चाहिए। उसने ट्रेनर भैया को कहा कुछ भी कर मुझे एप्स चाहिए। उसने कहा एप्स चाहिए, अच्छा आजा फिर। देखो समझ में आना जरूरी है। मैं जो कहानी बता रहा हूँ वो तुम्हारी कहानी समझ में भी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ ये जो सैयारा मूवी पे सिनेमा घरों में आशिक जाकर रोए हैं, ये एक दिन की कहानी नहीं है। ये बहुत पहले से देश में चल रही है। हर आदमी आस्की में जी रहा है। बस जैसी परिस्थिति बनी सारे फट पड़े। अगर हर आदमी आस्की में नहीं था तो तुम मुझे ये बताओ ये क्यों छलांगे भर रहा था? क्यों एक लड़की घर पे कैट वॉक करने की कोशिश कर रही थी? चलो मैं यहाँ भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये क्या था? अब नहीं दे पाओगे जवाब तुम, है कोई उत्तर? चलो ये भी छोड़ो, ये बताओ। अब मैं बता रहा हूँ चक्कर क्या है। बेसिकली हर आदमी भाग रहा है नंबरों के पीछे। नंबर क्या है? नंबर इक्वल टू अटेंशन ऑफ पीपल। मतलब इसको ध्यान चाहिए लोगों का। जैसे ये लेडी है, अभी कुछ खास नहीं लग रही है, इसे ही कहते हैं कम नंबर। अब डांस कर पाता हूँ। आया मजा? हुए ना इम्प्रेस? इट्स कॉल्ड इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर। इसी को कहते हैं नंबर बढ़ना। और ये इनडायरेक्टली आस्की का ही दूसरा रूप है। जैसे इसमें एक लेडी नॉर्मल खड़ी है, वो कह दिया अच्छा जज कर रहे हो, लोग करो जज। तुम मुझे ये बता दो इसका क्या मतलब है और कमेंट में बताना। ऐसे ही इसमें तो इस तरह से आस्की चल रही थी, इसीलिए सैयारा वाला बम फटा। अब कंक्लूजन पे आता हूँ। बेसिकली हर आदमी चाहता है कि लोग उस पर ध्यान दें, इसीलिए वो अपने नंबर बढ़ाता है। और जिन लोगों के नंबर बड़े हुए होते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे एटीट्यूड में चलते हैं। अच्छा
ठीक है, समझ गया। Please like, share, subscribe and comment.